डबल इंजन वाला ये विमान था, अगर एक इंजन भी अगर फेल हो जाए तो एक इंजन के दम पर वो लैंड कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 इंजन का मतलब। और अगर नोज के बल पर सीधे प्लेन अगर नीचे गिर रहा है तो इसका क्या संकेत है? देखिए देखिए, मैं जब कह रहा हूं कि इसका नोज पार्ट जो है वो ध्वंस हो गया, इसका मतलब नहीं कि नोज के बल सीधा गिरा है। वो साइड ऐसे भी आ सकता है, तिरछा भी आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि रनवे पास में है, जहाज जो है वो डिसेंड करता है ताकि रनवे को देख सके। जब तक रनवे दिखता नहीं, कोई भी पायलट लैंड नहीं करता। ये सामान्य प्रक्रिया सर, है। आप लोग भी ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये टेल पोर्शन है उस विमान का। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो लेयरजेट विमान है, लेयरजेट 45, ये विमान 6 सीटर विमान, डबल इंजन वाला ये विमान मुंबई से ये उड़ान भरता है और ये बारामती में इसे लैंड करना होता है। लेकिन बारामती में रनवे पहुंचने से पहले 4 किलोमीटर दूर ये विमान क्रैश कर जाता है और इस विमान में सवार सभी यात्रियों की जान चली जाती है। अब ये सिर्फ इस प्लेन का ये टेल पोर्शन ही बचा है। जांच टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि डीजीसी ने कहा है कि हम ब्लैक बॉक्स को तलाशेंगे और जल्द ही जांच करके पता लगाएंगे कि आखिर यह विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। यूके देवनाथ सर, इस प्लेन से राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी इस प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेंटेनेंस तो बराबर दुरुस्त होती होगी और जब यह मुंबई से उड़ान भर रहा होगा, कम से कम 2 बार इसकी तकनीकी रूप से जांच तो जरूर हुई होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई वीआईपी प्लेन उड़ता है, चार्टर्ड प्लेन उड़ता है इस तरह से एक वीआईपी के साथ, तो जो चार्टर कंपनी है वो अपना बेस्ट पायलट, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट मेंटेनेंस क्रू को वहां पर लगाता है। डीजीसी रूल्स भी बहुत क्लियर हैं कि टेक ऑफ के पहले हम बोलते हैं एफएफएस, फर्स्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन, क्या क्या किए जाएंगे, जिसमें इसके इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, सबसे बड़ी बात है जो एवियोनिक्स हैं जो कि लैंडिंग में मदद करते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का विमान क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो आमतौर पे वो टेक ऑफ तभी करेगा जबकि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है वहां से ये रिपोर्ट आ जाती है लैंडलाइन पर या मोबाइल पर या सरकारी चैनल से कि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में सारे लैंडिंग एड्स सर्विसेबल हैं, सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज काम कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रेडार दुरुस्त है, विजिबिलिटी दुरुस्त है। क्या होता है, ये सारे जो पायलट हैं इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये हर तरह के मौसम में लैंड। संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं सर, ये भी एक संभावना, कुछ लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा पक्षी आकर टकरा गया हो। लेकिन क्या अगर कोई बड़ा पक्षी आकर लेयरजेट 45 से टकराएगा तो क्या यह स्थिति हो सकती है? देखिए, जेट इंजन में अगर एक बड़ा पक्षी आके टकराता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन लेयरजेट 45 की संरचना ऐसी होती है कि अगर बर्ड हिट की वजह से एक इंजन शटडाउन होता है तो दूसरा इंजन चलता रहता है और पायलट को हमेशा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उसका एक इंजन शटडाउन हो गया बर्ड हिट की वजह से या किसी भी कारण से, तो तुरंत महज आधे सेकंड के अंदर दूसरे इंजन का जो आरपीएम है यानी थ्रॉटल है थोड़ा बढ़ाकर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो दूसरे इंजन के साथ लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन पांडे सर, मैं आपसे एक बात जरूर समझना चाह रही हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख पा रखे हैं, आपने इतने साल एविएशन में बताए हैं, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या समझ आ रहा है? क्या खामी रही होगी कि ये प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर पाया? और क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो खेतों में लैंड हुआ, ये पूरी तरीके से क्रैश हुआ, इसके बाद जो है ये हादसा हुआ। आपको क्या समझ आ रहा है सर ये तस्वीरें देखकर? देखिए, जो 3 एलिमेंट है जिसके आधार पर मेरा जो आकलन बेस आधारित है, वो पहली बात जो 3 फैक्टर वो ये कि मैंने जैसे कहा कि उस समय विजिबिलिटी इतनी नहीं थी, यानी कि लो क्लाउड की संभावना बहुत रही होगी। देखिए, एग्जैक्ट वेदर तो अभी थोड़ी देर बाद में रिपोर्ट्स आएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो जब जैसे मैंने पहला भी जिक्र किया कि जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो रनवे को जब तक स्पॉट नहीं कर लेता तब तक नहीं होता, और लेकिन वो धीरे धीरे डिसेंड कर रहा होता। तो मुझे जो लगता है कि शायद विजिबिलिटी लो होने की वजह से रनवे नहीं देख पाए और वो डिसेंड करते रहे। लेकिन वहां पहाड़ियां भी हैं उस क्षेत्र में, अगर देखें तो रिपोर्ट्स भी बता रही है, वहां जो रेस्पोंडेंट्स गए हैं वो बता भी रहे हैं कि ऊपर पहाड़ी इलाका है, तो हो सकता है कि वो इतना डिसेंड कर गए हो कि वो पहाड़ी के पास। लेकिन डीके पांडे सर, जहाज में मुंबई से बारामती की दूरी, एयर डिस्टेंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, और जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा कि पहले उस जहां पर इनको डेस्टिनेशन पर लैंड करना था वहां से पूरी मालूमात एक एक चीज कर ली गई होगी, तो सडन में अचानक से मौसम खराब होगा, देर से जानकारी मिली, ये शायद इसकी पॉसिबिलिटी कम है।
मैं देवराज सर आपके पास लौटूंगी एक बार ना। दर्शकों को देखिए एआई जनरेटेड हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, हम आपको बता दें कि रियल वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि आखिर क्या हुआ था। जिस तरीके से ये प्लेन मुंबई से टेक ऑफ करता है और बारामती में आके खेत में जाकर जो है क्रैश कर जाता है, और उसमें मौजूद थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। अब ये दोनों तस्वीर देख लीजिए, एक तरफ एआई जनरेटेड है और दूसरी तरफ ये लाइव तस्वीरें जो असल में विमान क्रैश हुआ है उसका मलबा बिखरा हुआ है और वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। और ये देखिए, ये है आपको हादसे वाली जगह की तस्वीर। अब आप प्लेन के उस हिस्से को देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है, ये प्लेन का सिर्फ पिछला हिस्सा ही बचा हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है। वहां पर जांच टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। सबसे पहले जब यह विमान हादसे का शिकार हुआ, आसपास के ग्रामीणी वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। डीके पांडे सर, ये जो मौसम के बारे में जानकारी, चूंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था कि मुंबई से बारामती बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं एयर डिस्टेंस की बात करूं तो सारी मालूमात उनको पहले से थी कि मौसम कैसा है और वहां लैंडिंग का वक्त क्या होगा, और उस वक्त रनवे खाली था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जहाज 2 हनीबल के इंजन है, पावरफुल इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाज में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने की, मतलब ये 2,500 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक कैपेबिलिटी वो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ये है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ मुंबई से टेक ऑफ करके दोबारा मौसम की वजह से नीचे लैंड करता तब भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। अगर बाकी फैक्टर्स को आपने कंट्रोल नहीं किया तो पायलट का दिग्भ्रमित होना एक कारण हो सकता है।